हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ चार्ट चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने सुबह कहा था कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने आज का प्रॉफिट कैसे कमाया, किस तरह से कमाया। तो उसी के साथ हम चालू करते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने मेरा ये आज का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मेरा पहला वाला ट्रेड था जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। ये मेरा पहला वाला ट्रेड था, ये मेरा दूसरा वाला ट्रेड है, ये मेरा तीसरा वाला ट्रेड था। और ये कुछ मेरे कोफर्ज के स्टॉक लिए थे, वो ऐसे ही सब ट्रेड के साथ साथ चल रहे थे, सुबह सुबह ही लिए थे। तो मेन ट्रेड जो मेरे थे बैंक निफ्टी का 43,900 का सी था, सॉरी पी था। बाद में मैंने सी लिया था 44,000 का और आखिरी ट्रेड जो मैंने लिया था 43,900 का पी लिया था। तो चलिए चार्ट पे जाते हैं और समझ लेते हैं कि बैंक निफ्टी ने कैसे कहाँ पे कामकाज किया। तो चलिए बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा गैप अप ओपन हो गया, लिटिल गैप अप हम जिसको कह सकते हैं। यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया और गैप अप ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी ने जो प्रीवियस डे का जो लो था उस के आसपास क्लोजिंग दे दिया। देखिए, ध्यान से देखिएगा या फिर सुनिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पे क्लोजिंग कहाँ पे दिया, देखिए फ्रेंड्स आज लोग बहुत सारे ट्रैप में फंस गए होंगे, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग फर्स्ट 5 मिनट जो कैंडल थी उसने क्लोजिंग कहाँ दी, बिल्कुल इस पर्टिकुलर जोन के अंदर क्लोजिंग दे दी। और जब ये बैंक निफ्टी इस जोन के अंदर क्लोजिंग दे देती है तो उसका मतलब ये होता है कि हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन के लिए और थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो 5 मिनट कैंडल थी वो कैसे जनरेट होगी, इस टाइप के हैमर कैंडल जनरेट हो गए। बैंक निफ्टी ने फिर एक ऊपर वाले साइड पे क्या किया, एक मूवमेंट दे दिया, रिकवरी दे दी, मगर यहाँ पे फिर से आके बैंक निफ्टी फंस गया, फिर नीचे वाली ट्रेड दिया और फिर ऊपर ट्रेड दिया। और जब इस टाइप का कोई प्राइस एक्शन बनता है तो एक सिग्नल होता है साइडवेज मार्केट का, हमको बस पहचानने आना चाहिए और उसके हिसाब से हमको प्लान करना आना चाहिए। और यहाँ पे देखिए आपको क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, पेशेंस रखने पड़ेंगे, पेशेंस के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि आपको पहले से ही डिसाइड करना पड़ेगा कि इस ट्रेड में मैंने क्या करना है, मैं किस टाइप का प्रॉफिट करने वाला हूँ या फिर कितना प्रॉफिट लेने वाला हूँ, कितना लॉस लेने वाला हूँ या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करने वाला हूँ या फिर किस टाइप का प्रॉफिट में लेके यहाँ से जाने वाला हूँ अगर प्राइस एक्शन इस टाइप की दिखते। तो ये सारा प्लानिंग आपके दिमाग में रहना चाहिए। हर एक प्लानिंग आप बस किसी का सुन के या फिर यूट्यूब के वीडियो देख के सीख नहीं सकोगे या फिर उस टाइप का ट्रेड नहीं कर सकोगे। तो चलिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड कहाँ लिया। देखिए, मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको लेके आया हूँ और 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए, पहली कैंडल इस टाइप की थी, दूसरी कैंडल ने थोड़ा सा पुल बैक दे दिया। पुल बैक देने के बाद देखिए मार्केट ने क्या किया, पुल बैक दिया। पुल बैक देने के बाद फिर से ये जो जोन था, इस टाइप का प्राइस एक्शन जब भी जनरेट होता है, फॉर्मेशन इस टाइप का प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन जब भी होता है तो डेफिनेटली वहां पे मैं स्कैल्पिंग वाला ट्रेड करता हूं। और स्कैल्पिंग वाला ट्रेड मैंने यहाँ पे 43,900 का पी यहाँ पे लिया। 44,000 का पी या फिर 44,100 का पी लेना चाहिए था अगर इन द मनी एट द मनी की बात करें तो। मगर मैं आउट ऑफ द मनी क्यों ट्रेड कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा एक पैटर्न फॉर्मेशन चल रहा है आउट ऑफ द मनी का, रीजन वो है मेरा। और दूसरा रीजन ये है कि अगर मार्केट 43,900 अगर ब्रेक कर देता और अच्छा खासा ब्रेक कर देता, इस टाइप का कोई फॉर्मेशन बन जाता, यहाँ पे भी फॉर्मेशन बन जाता, तो डेफिनेटली मुझे एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे मिलने के चांसेस ज्यादा थे। इसलिए मैंने 43,900 पी लिया। दो रीजन थे, ध्यान में रखिएगा। अगर आप नए हो, ट्रेड कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको इन द मनी या फिर एट द मनी तो ट्रेड करना चाहिए। तो चलिए, मैं पहला ट्रेड मैंने कौन सा बताया था आपको, यहाँ पे 43,900 पी लिया और मैंने छोड़ा यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया मैं आपको रीजन बताता हूँ। जब ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे बन गई तो मैंने यहाँ पे ट्रेड छोड़ दिया था और उसका रीजन मैं बताता हूँ। रीजन यहाँ पे मेरा 5 मिनट का कैंडल का टाइम फ्रेम भी चल रहा था साइड बाय साइड, और साइड बाय साइड 5 मिनट का कैंडल का टाइम फ्रेम क्या बताता है, यहाँ पे देखिएगा 5 मिनट का कैंडल मैंने यहाँ पे भी रखा था और यहाँ पे 2 स्क्रीन में रखता हूँ। और यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल का क्या बता रहा था कि यहाँ से एक पुल बैक आ रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है कि एक पुल बैक आ रहा है। और पुल बैक जब भी आता है इस पर्टिकुलर जोन से, ऐसे टाइप के जोन से, देखिए प्रीवियस का हाई का यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, यहाँ का तो आज का लो लगा है मगर प्रीवियस लो यहाँ का था और यहाँ का भी तो लो था जो मैंने यहाँ पे ब्लैक लाइन करके रखा है। वो क्यों ब्लैक लाइन करके रखा है, देखिए अगर प्रीवियस थोड़ा सा जाके देखोगे आप तो इस पर्टिकुलर जोन से भी बैंक निफ्टी ने एक अच्छा खासा एक हमको पुल बैक दिया है, यहाँ से अच्छा खासा एक पुल बैक दिया है 43,840 तक से हमको पुल बैक दिया है। तो हमको क्या करना था, मुझको क्या प्लानिंग करना था कि मार्केट को यहाँ तक आने की मुझे वेट नहीं करना था। मार्केट यहाँ तक आके फिर ऐसा कुछ पुल बैक देके फिर नीचे जाने की कोशिश करेगा, इस टाइप का फॉर्मेशन मेरे दिमाग में था। तो इसलिए मैं
ना बॉटम पे ना टॉप पे ट्रेड करना चाहता था पीएससीए के लिए। तो मेरा प्लानिंग क्या था, इसी हिसाब से प्लानिंग था, 5 मिनट के टाइम फ्रेम देखते रहो और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप क्या करो, स्कैल्पिंग करो। तो मैंने यहाँ पे 43,900 का जो मैंने पी का ट्रेड लिया था वो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, क्योंकि लेते वक्त ही मैंने ये प्लान किया था कि मैं स्कैल्पिंग करने वाला हूँ। क्योंकि इसका रीज़न क्या था कि जब भी इस टाइप का कोई प्राइस एक्शन जनरेट होता है, फॉर्मेशन होता है, तो मैं वहाँ पे स्कैल्पिंग ही करता हूँ, ना कि कुछ बड़े प्रॉफिट के लिए जाता हूँ। यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट भी मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया, नियर अबाउट 30-40 पॉइंट के आसपास मुझे पॉइंट भी मिल गए। ऐसे नहीं कि कुछ कम पॉइंट मिल गए। मेरा स्टॉप लॉस था 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे था फ्रेंड्स, तो देखिए मेरी एंट्री यहाँ थी और स्टॉप लॉस बिल्कुल यहाँ पे था। अगर यहाँ पे चार्ट में भी गिना जाए तो देखिए चार्ट पे भी आपको गिन के दिखाता हूँ कितना स्टॉप लॉस चार्ट पे बनता है। देखिए यहाँ तक 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन गया। अगर उसके 50% भी अगर हम स्टॉप लॉस गिना जाए तो वहाँ पे कितना स्टॉप लॉस बनेगा, मेरा मैक्सिमम 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा। और 20 पॉइंट के अगर मुझे 30-35 पॉइंट्स 40 पॉइंट आ रहे हैं तो मोर देन सफिशिएंट है मेरे लिए। और जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, कहाँ पे, यहाँ पे क्लोज हुई और ये कैंडल एक अच्छी खासी कैंडल स्टार्ट हुई, तो मैंने यहाँ पे सी ऐड कर लिए। कौन से सी ऐड कर लिए, 44,000 के सी ऐड कर लिए। और यहाँ पे जाते जाते जब भी ये कंसोलिडेशन बन रहा था और कंसोलिडेशन जैसे ही ऊपर के साइड पे ब्रेक हुआ तो मैंने और थोड़ी सी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर दी। और मैंने छोड़ा कहाँ पे, बिल्कुल इस कैंडल पे छोड़ा, यहाँ पे जो रेड कैंडल जनरेट हुई और इस रेड कैंडल ने प्रीवियस रेड कैंडल को 50% एनगल्प कर दिया। तो उस 50% मतलब यहाँ तक मैंने उसको छोड़ दिया। और उसका रीज़न क्या था, देखिए मैं क्या बताने वाला हूँ। क्योंकि प्रीवियस का जो सेलिंग प्रेशर था तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था। अगर सेलिंग प्रेशर देखोगे, देखिए सेलिंग प्रेशर यहाँ से स्टार्ट हुआ, सेलर यहाँ पे हावी हुए, फिर मार्केट ने एक पुल बैक देने की कोशिश की, फिर यहाँ पे सेलर हावी हुए, मार्केट को नीचे आया, फिर यहाँ पे बायर्स आए, बायर ने थोड़ा सा कंसल्ट किया, फिर ऊपर लेके गए। तो हो सकता था कि अगर इसको ब्रेक करके नीचे मार्केट आ रहा है तो एक अच्छा खासा डाउनफॉल दे सकता है या फिर डिप देख सकता है और फिर इस टाइप का कोई प्राइस एक्शन हमको देखने को मिल सकता है। इस टाइप का मेरा प्लानिंग था। देखिए इस टाइप का भी यहाँ पे प्राइस एक्शन जनरेट हो सकता था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे जैसे ही ये पर्टिकुलर लाइन नीचे ब्रेक कर दी तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। तो देखिए मार्केट ने बिल्कुल क्या किया, फिर ब्रेक किया, नीचे आया मार्केट, फिर थोड़ा सा करेक्शन दिया, मतलब क्या रिटेस्ट किया और फिर मार्केट ने नीचे ट्रेड दे दिया। और यहाँ के बाद मार्केट ने बिल्कुल भी एक अच्छा खासा हमको ट्रेड नहीं दिया। लास्ट में मैंने 43,900 कहाँ पे ऐड किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आके मार्केट ने फिर से उस टाइप के प्राइस एक्शन बनाए। किस टाइप के, यहाँ पे देखिए मेरे लिए बहुत आसान था ट्रेड करना, क्योंकि ये पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन चली आ रही थी। मुझे ऊपर का तो पता था, ऊपर का क्या पता था कि मार्केट 44,030 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस नीचे सपोर्ट कहाँ तक है, 43,900 तक सपोर्ट है। मतलब मार्केट इस बीच में जरूर घूम सकता है, 44,030 से लेके 43,900 से लेकर वहाँ तक जरूर घूम सकता है। तो मैं यहाँ पे कहाँ पे था, मैं वो भी आपको बताता हूँ कि 43,980 के आसपास था और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे हो जाता है, बिल्कुल 44,000 के आसपास हो जाता। मतलब मेरा एक अच्छा खासा छोटा स्टॉप लॉस बन रहा था। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जनरेट हुई थी और यहाँ पे शूटिंग स्टार के बाद मैंने यहाँ पे पीए ऐड कर लिया, एक आखिरी पीए, और मैंने छोड़ा कब, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे छोड़ दिया 43,880 के आसपास छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, क्योंकि 850 तक एक दूसरा एक लेवल था मेरा, वहाँ पे आके मार्केट क्या कर सकता था। मेरी उम्मीद ये थी कि मार्केट यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आने के बाद थोड़ा सा शूटिंग स्टार वगैरह कैंडल बनाएगा और फिर मार्केट नीचे आएगा, मगर इस टाइप का हुआ ही नहीं। मार्केट ने क्या किया कि थोड़ा सा रिकवरी दे दिया और मार्केट ने फंसा के रखा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि मैंने कहाँ पे कैसे ट्रेड लिया। तो कल जाके कैसे ट्रेड, कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं वो भी मैं बताने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। मार्केट अगर सपोज इस बीच में कहीं पर ओपन होता है, जहाँ जैसे भी फर्स्ट कैंडल अगर पर्टिकुलर इस जोन को ब्रेक करेगी 43,873 को, तो डेफिनेटली उस लो के कैंडल के लो के नीचे हम एक ट्रेड ले सकते हैं, मगर स्कैल्पिंग वाला ट्रेड लेना पड़ेगा अगर इस टाइप का कोई प्राइस एक्शन दिखाता है। तो अगर मार्केट सपोज यहां तक आ जाए, पहले कैंडल ही 43,700 तक आ जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा। मार्केट शायद यहां तक आएगा, टाइम बिताएगा और फिर ऊपर ब्रेकआउट दे देगा, तो हम सीए में बैठेंगे। अगर सपोज मार्केट फ्लैट ओपन होकर यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिता के फिर मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट दे दिया, तो भी हम पीए में बैठेंगे। मगर क्या हो सकता है, हमको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। मार्केट रिटेस्ट करने के लिए यहाँ तक आ सकता है, फिर नीचे जा सकता है। तो थोड़ा सा रिटेस्ट के बाद अगर आप ट्रेड करोगे, तो अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो भी आपको फायदेमंद साबित हो सकता है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट के हिसाब से ट्रेड करना पड़ेगा। मार्केट आपको देखिए फर्स्ट 5 मिनट और नेक्स्ट 5 मिनट कैंडल ने हमको क्या बता दिया कि मार्केट का मूड क्या है। सेलिंग प्रेशर आ गया, फिर बाइंग प्रेशर आ गया और एक लो बन गया और एक हाई बन गया और मार्केट बिल्कुल उसी के आसपास आज घूमता रहा। मतलब क्या कि
फर्स्ट जो लो और हाई पॉइंट लगाया था मार्केट ने उसको बिल्कुल भी अच्छे खासे तरीके से ब्रेक नहीं किया है। और अगर मार्केट इतने दिन भर इसी जोन में घूमता रहता है तो कोई अगर न्यूज़ आ जाए तो ही मार्केट एक अच्छा खासा ऊपर साइड पे या फिर नीचे के साइड पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे देता है, नहीं तो चांसेस बहुत ही कम होते हैं और चांसेस यही होते हैं कि मार्केट साइडवेज में ही जाके क्लोज कर दे, ट्रैप में फंसाए। और अगर मार्केट सपोज अगर कल जाके गैप अप ओपन हो गया तो हमको थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, या फिर यूं कह के थोड़ा सा कल के दिन अवॉइड किया तो भी चलेगा, 1-2 घंटे बस अवॉइड कीजिएगा, बाद में प्राइस एक्शन देख के आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो चलिए ये हो गया बैंक निफ्टी का। थोड़ा सा निफ्टी भी देख लेते कि निफ्टी ने क्या क्या कहाँ जाके ट्रेड से ट्रेड किया। देखिए निफ्टी हम डेली वाले टाइम फ्रेम पे देखेंगे, क्योंकि आज के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो बिल्कुल अच्छा खासा प्राइस एक्शन यहाँ पे कुछ समझने वाला जनरेट आपको दिखेगा नहीं, मगर अगर यहाँ पे जाओगे तो आपको एक इनसाइड कैंडल दिखाई देगी। यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक इनसाइड कैंडल जनरेट हुए और ये इनसाइड कैंडल मदर कैंडल का आसपास का लो लगा इनसाइड कैंडल ने। अगर मार्केट इस पर्टिकुलर लो को नीचे ब्रेक कर देता है तो पहला वाला टारगेट हमको 18,525 का मिलेगा और बाद में 18,475 का मिलेगा। आई होप कि आपको निफ्टी का भी समझ में आया होगा। अगर मार्केट ऊपर ओपन हो जाए और ऊपर कहीं पे प्राइस एक्शन बना के फिर ब्रेकआउट दे दे तो ही हम जाके ट्रेड कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होंगे, लॉजिक पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर चैनल एंड कमेंट्स कीजिएगा अगर कुछ कमेंट्स है तो आपके पास। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।